हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से शुरू करते हैं आज का हिस्ट्री क्विज। जैसा कि आपको पता है, इसमें आपके पास होंगे 10 सवाल। हर एक सवाल के 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, और हर एक सवाल के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे पास एक ही स्रोत है और वो स्रोत है, आपके ऑप्शंस हैं ए आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, बी ऋग्वेदा, सी जातक कथा या फिर डी कंटेम्प्रेरी कल्चर। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऋग्वेदा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो वैदिक काल है उसे डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में आता है सिर्फ ऋग्वेदा, जो कि रहता है 1500 BCE से लेकर 1000 BCE तक, और लेटर वैदिक पीरियड में आता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो कि है 1000 BCE से लेकर 600 BCE तक। इसमें फिर ब्राह्मण्स और उपनिषद भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर थे किस डायनेस्टी के? आपके ऑप्शंस हैं ए चालुक्य, बी चोला, सी पल्लवा या फिर डी सातवाहना। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चालुक्य। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पुलकेशिन द्वितीय सबसे ज़्यादा फेमस राजा थे चालुक्य किंगडम के, और उनकी सबसे जो नोटेबल विक्ट्री हुई थी वो हुई थी हर्षवर्धन के ऊपर, जो एक नॉर्थ इंडिया के बहुत ही फेमस और बहुत ही पावरफुल एम्पर थे। और उनकी इस विक्ट्री के अकाउंट के बारे में चाइनीज पिलग्रिम क्वांग ने भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो लैंड की अल्टीमेट ओनरशिप थी वो पोस्ट गुप्ता पीरियड में किसके पास थी? आपके ऑप्शन है ए द कल्टीवेटर, बी द विलेज कम्युनिटी, सी द किंग या फिर डी द जॉइंट फैमिली। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी द किंग, यानी कि लैंड का जो ओनर था वो किंग या राजा ही होता था। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। किस पाला राजा ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया था? आपके ऑप्शंस हैं ए गोपाला, बी धर्मपाला, सी देवपाला या फिर डी देवपाला द्वितीय। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धर्मपाला। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ ही एंशिएंट इंडिया में लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे धर्मपाला का एक प्राइमरी मकसद था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी में एक डिक्लाइन आ रहा है। इसके लिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी इसको डिस्ट्रॉय किया गया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की फोर्सेस के द्वारा 1193 में। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इब्न बतूता फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर जो कि भारत आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के रजीम में, वो किस देश को बिलोंग करते थे? आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी मोरक्को, सी इराक या फिर डी ईरान। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मोरक्को। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। अकबर के कार्यकाल में टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शंस हैं ए म्यूजिक अफेयर्स, बी लिटरेचर, सी फाइनेंस या फिर डी लॉ। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फाइनेंस। अकबर के कार्यकाल में राजा टोडरमल उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उनके जो लैंड रेवेन्यू स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थी, और उन्हीं के लिए वो अकबर के दरबार के नवरत्नों में भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं सेवन क्वेश्चन की तरफ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी?
आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी जापान, सी सिंगापुर या फिर डी जर्मनी। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। मद्रास लेबर यूनियन के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए सुबोध बनर्जी, बी लाला लाजपत राय, सी भारत भूषण पांडे या फिर डी बी वाडिया। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बी वाडिया। बी वाडिया जी ने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी 1918 में। ये इंडिया की पहली लेबर यूनियन थी और इंडिया की पहली ट्रेड यूनियन थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में संस्थापित हुई थी। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस पार्टी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए हकीम अजमल खान, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी बदरुद्दीन तैयब जी या फिर डी रफ़ी अहमद किडवाई। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के तीसरे प्रेसिडेंट बने थे 1887 में। इनसे पहले 1885 में पहले प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। दूसरे प्रेसिडेंट बने 1886 में दादा भाई नेहरू जी। और तीसरे प्रेसिडेंट ये बने थे 1887 में। इसके बाद ये 1895 में बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले मुस्लिम जज भी बने और तीसरे ऐसे इंडियन थे जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने। आगे बढ़ते हैं 10th यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन की गई थी टीपू सुल्तान और किसके मध्य में? आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट क्लाइव, बी कॉर्नवालिस, सी डलहौजी या फिर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कॉर्नवालिस। ये साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम 18 मार्च 1792 को, जिसने कि एंड किया था थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ये साइन की गई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य में। इस ट्रीटी के टर्म्स के अनुसार टीपू सुल्तान को एज ए वार इंडेमनिटी पे करने थे 3 करोड़ 30 लाख ईस्ट इंडिया कंपनी को। जब वो ये अमाउंट पे नहीं कर पाया तो उसे अपने 2 बेटे एज ए हॉस्टेजेस ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 सवाल। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।